नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। इसी के साथ ही अब बीजेपी का रिएक्शन इसमें सामने आया है। दरअसल बीजेपी का ये कहना है कि इस करारी हार के साथ ही घमंडिया गठबंधन का घमंड भी टूट चुका है। बता दें कि ये त्रिपुरा की वही दोनों विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। ये दरअसल कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता रहा है और इन सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करवाई है, तो इससे साफ तौर से 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कई जगहों पर लगातार काउंटिंग जारी है। तो वहीं हम अगर उपचुनाव में बंगाल की बात करें, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं तापसी रॉय, वो काफी ज्यादा संख्या के साथ आगे चल रही हैं। तो वहीं झारखंड से यशोदा देवी की बात करें, जो कि एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने भी अपनी सीट से ज्यादा बढ़त बना रखी है। बता दें कि त्रिपुरा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने बताया कि त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में धनपुर, बक्सा नगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बक्सा नगर सीट पर बीजेपी के तफसल हुसैन ने सीपीआईएम उम्मीदवार मिर्जान हुसैन को हरा दिया है। वहीं धनपुर सीट पर बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने सीपीआईएम के कौशिक चंदा को परास्त किया है। बता दें कि बक्सा नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 43,087 मतदाताओं में से 66% मतदाता अल्पसंख्यक है। यानी कि सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा गढ़ है जहां पर कम्युनिस्ट का पूरा एक रौब था, लेकिन वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल करके विपक्षी गठबंधन को करारा झटका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो मुस्लिम उम्मीदवार है, उन्होंने भी ऐतिहासिक जीत त्रिपुरा से दर्ज करवाई है। इस बीच बीजेपी के त्रिपुरा प्रभारी एवं नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों के संयोजक और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का भी रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल उन्होंने इस करारी हार के साथ ही घमंडिया गठबंधन का घमंड टूट गया, ऐसा कहा है निशाना साधते हुए। तो वहीं संबित पात्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि त्रिपुरा उपचुनाव में घमंडिया गठबंधन का न सिर्फ घमंड टूटा है, बल्कि ये उनकी करारी हार है। जनता ने इनके गठबंधन को ठगबंधन साबित कर दिया है। बॉक्स नगर और धनपुर दोनों सीटें अल्पसंख्यक बाहुल्य और घमंडिया गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी लड़ने के बाद भी बीजेपी की ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और सर्वमान्य नेतृत्व तथा उनके सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर से खुशी जाहिर की है, क्योंकि वो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनके संयोजक हैं और इसी के साथ ही त्रिपुरा के प्रभारी भी हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे डबल इंजन की सरकार जो है वो जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिसकी बदौलत ये ऐतिहासिक जीत त्रिपुरा में बीजेपी ने दर्ज करवाई है। इसी के साथ ही बीजेपी के कई और भी नेताओं ने इसको लेकर के रिएक्शन दिया है। और वहीं दूसरी ओर जो त्रिपुरा के सीएम है माणिक शाह, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह कहा कि त्रिपुरा के दोनों विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत पर बधाई। ये नतीजे पीएम मोदी के पूर्वोत्तर के लोगों के बीच जो विश्वास है उसको दर्शाता है। तो वहीं बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। करीब 66% मुस्लिम मतदाताओं वाली बक्सा नगर सीट पर बीजेपी के तफसल हुसैन ने 30,237 वोटों से जीत हासिल की है। हुसैन को 34,146 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के मिर्जान हुसैन को सिर्फ 3,909 वोट मिले हैं। यानी कि ये जो फासला है वो साफ तौर से ये दर्शाता है कि आने वाले समय में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, चाहे फिर वो विधानसभा
विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों ने यह माना है कि वाकई में केंद्र की मोदी सरकार जो है उन पर ध्यान दे रही है, उनके राज्यों में विकास के काम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे यह भी लिखा कि धनपुर में जहां आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है, बीजेपी उम्मीदवार बिंदु देवनाथ ने 18,871 वोट से जीत हासिल की है। देवनाथ को 30,017 वोट मिले और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के कौशिक चंदा को 11,146 वोट मिले। कम्युनिस्टों के यह अंत का समय है जो कभी उनका गढ़ हुआ करता था। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने भी इसको लेकर के पोस्ट किया है और उन्होंने इसे ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व जीत बताई है। वो कहते हैं कि 66% की अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले त्रिपुरा के बॉक्सनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी तफसल हुसैन की ऐतिहासिक एवं एकतरफा जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पर राज्य के निवासियों के प्यार व भरोसे की मोहर है। प्रधानमंत्री मोदी विकासवादी नीतियों ने बीजेपी पर देशवासियों के भरोसे को और भी अधिक मजबूत किया है। इस ऐतिहासिक एवं एकतरफा जीत के लिए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व क्षेत्रवासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, इसी के साथ ही जो त्रिपुरा के सीएम है मानिक शाह, उन्होंने भी इस जीत पर बधाई दी है। साथ ही उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार की नेतृत्व के बदौलत यह ऐतिहासिक जीत त्रिपुरा में उपचुनाव में हुई है। बता दें कि बीते 5 सितंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें यूपी की घोसी सीट, बंगाल की धुलगुड़ी सीट, त्रिपुरा की बॉक्सनगर और धनपुर सीट और इसी के साथ ही उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली सीट शामिल है। तो वहीं अगर हम बंगाल की बात करें जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां पर भी जो बीजेपी उम्मीदवार है तापसी रॉय, वो भी टीएमसी के उम्मीदवार से कहीं ज्यादा आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम झारखंड की बात करें जो कि हेमंत सोरेन का गढ़ है, वहां पर भी जो एनडीए की उम्मीदवार है यशोदा देवी, वो भी काफी ज्यादा मार्जिन के साथ आगे चल रही हैं और अभी भी लगातार वोटों की काउंटिंग जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये वोटों का आंकड़ा साफ तौर से स्पष्ट करता है कि त्रिपुरा उपचुनाव विधानसभा में जिस तरीके से जीत बीजेपी को हासिल हुई है, उसी तरीके की जीत कुछ समय में बंगाल और जो झारखंड के उम्मीदवार हैं उनके पल्ले भी पड़ेगी। आपको बता दें कि कभी त्रिपुरा वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले धनपुर विधानसभा क्षेत्र में 50,346 मतदाता मतदान के पात्र हैं, जिनमें से 8,000 से अधिक आदिवासी मतदाता। 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 31 विधायक हैं और उनके सहयोगी दल इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एक विधायक है। विपक्षी त्रिपुरा मोथा के 13 और इसी के साथ ही सीपीआईएम के 10 और कांग्रेस के 3 विधायक शामिल है। लेकिन जिस तरीके से हालांकि विपक्षी गठबंधन एक साथ आई है और वो दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। लेकिन अगर हम त्रिपुरा इलेक्शन जो कि बाय इलेक्शन है, हालिया रिजल्ट देखें तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति पूरी तरीके से जो है खराब नजर आई है। सीपीआईएम का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वहां पर भी उस गढ़ को बीजेपी उम्मीदवारों ने भेद दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।